Hello everyone, welcome to the class. My name is Manjeet Bhardwaj. You are watching the channel Adventure with Chemistry. तो आज हम एडवांस का 2023 के अंदर पेपर 1 के अंदर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्वेश्चन करने वाले हैं. वन मोर क्वेश्चन, लेट्स स्टार्ट इट. तो चलिए इसे शुरू करते हैं. क्वेश्चन देखिए क्या कहता है. Consider the following reaction scheme whose and choose the correct options for the major product Q, R and S. तो Q, R, S के लिए आपको मेजर प्रोडक्ट चूज करना है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसे. सबसे पहले इसने दिया स्टाइरिन है, B2H6 NaOH और H2O2 के साथ में रिएक्शन करता है प्लस वाटर की कंडीशन में. तो B2H6 NaOH और H2O2 के साथ में क्या करता है, डबल बॉन्ड को अल्कोहल में कन्वर्ट करता है. डबल बॉन्ड को अल्कोहल में. देखिए अगर किसी को कोई चीज नहीं आती है, जैसे यहां अगर आपको नहीं पता लग रहा है क्या करते हैं ये दोनों रिएजेंट, जस्ट रिएजेंट याद कीजिए, उसका मेन वर्क याद कीजिए कि वो डबल बॉन्ड को सीधा अल्कोहल में कन्वर्ट करेगा. तो आपको डबल बॉन्ड ढूंढना पड़ेगा. अब आप स्टाइरिन का स्ट्रक्चर अगर आपको आता है तो आपको क्वेश्चन करना बहुत आसान हो जाएगा. तो यहाँ हमें स्टाइरिन पता है क्या होता है, बेंजीन रिंग है. बेंजीन रिंग के ऊपर कहीं पर भी यहाँ CH डबल बॉन्ड CH2, कार्बन के सारे 4 बॉन्ड कंप्लीट होने चाहिए, बस उस हिसाब से आपको कार्बन को देखना होता है ना. तो ये होता है आपका स्टाइरिन. इसे एक और तरीके से लिख सकते हैं, क्या लिखें, PH के साथ में CH डबल बॉन्ड CH2, ऐसा भी लिख सकते हैं. तो यहाँ डबल बॉन्ड कहाँ है, आप बोलेंगे बेंजीन में सर 3 डबल बॉन्ड होते हैं. बेंजीन को नहीं छेड़ना होता भाई. बेंजीन के डबल बॉन्ड जो है वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशंस के अंदर काम आते हैं और भी बहुत सारी रिएक्शंस में. लेकिन जो जनरल वाले हमारे इनऑर्गेनिक वाले रिएजेंट्स हैं B2H6, ये डबल बॉन्ड बाहर वाला ही देखते हैं. ये नॉर्मल कार्बन की चेन के ऊपर अटैक करता है, ना कि बेंजीन रिंग पर. ये हमें याद रखना है. तो चलिए इसका मैकेनिज्म भी करने की कोशिश करेंगे. लेट्स स्टार्ट इट्स मैकेनिज्म. तो इसका मैकेनिज्म कैसे होता है, क्यों मैकेनिज्म करवा रहा हूं, जहां पर जो चीज आए, अगर आपको नहीं आती है, आपने पहले नहीं कर रखी है ना, या कुछ मिसिंग है, आपको लगे पता नहीं मेरे को पहले थ्योरी पढ़नी है. जनरली बच्चे ऐसा सोचते हैं कि पहले मैं थ्योरी पढ़ूंगा उसके बाद में करूंगा. ऐसा नहीं है, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं और उसी की कोशिश मैं करने वाला हूं कि हम यहाँ हर क्वेश्चन को डायरेक्ट कर सकें, आपको डीप भी पता लगे, इसके बाहर आपको जाने की जरूरत ना पड़े. कुछ बेसिक्स जो है वो आपको अलग से वीडियोस में मिल जाएंगे जो बहुत ही रॉ बेसिक्स हैं, तो हम बाद में करने वाले. तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसी को. तो हमने क्या लिखा, तो सेम थिंग यूज करते हैं, CH, उसके बाद डबल बॉन्ड CH2, इसको हम जोड़ते हैं BH3 के साथ. तो देखिए B2H6 को क्या बोलते हैं, डाइबोरेन. B2H6 को, लेकिन एक्ट ये कैसे करता है, जब मैकेनिज्म लिखेंगे BH3 की फॉर्म में लिखेंगे. तो यहां इससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा BH3 जो होता है वो क्या होता है. BH3 के अंदर बोरोन जो है, बोरोन के जो जितने भी आपको वो मिलेंगे कंपाउंड्स मिलेंगे, उसके अंदर वो सारे के सारे लेविस एसिड का काम करते हैं. कैसे लेविस एसिड का काम करते हैं उसी को थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे. एटॉमिक नंबर इसका कितना होता है बोरोन का, 5. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे 1s2 2s2 2p, इसके अंदर 1 होता है. जब एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, एक्साइटेड स्टेट का मतलब क्या है, जब कोई बोरोन को हाइड्रोजन एटम अप्रोच करता है उसके घर में आने के लिए, उसके साथ जुड़ने के लिए. तो याद रखिएगा, जैसे हमारे घर में कोई मेहमान आता है, मुझे कॉल करता है, भाई मैं आ रहा हूं, है ना, तो क्या करते हैं हम सबसे पहले चद्दर वद्दर रूम को सेटिंग करते हैं, अच्छे से साफ सुथरा रखते हैं. अगर अच्छा स्पेशल मेहमान है तो, है ना, बहुत ज्यादा स्पेशल है तो हम चद्दर ही नहीं बदल देते हैं. तो यहाँ वैसा नहीं है, इतना स्पेशल नहीं है ये, वो भी मैं आपको केसेस बताऊंगा जो बहुत ज्यादा स्पेशल आइटम इसके साथ जुड़ना चाहेगा, है ना. तो बोरोन को हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी, जब हाइड्रोजन ने इसे अप्रोच किया, ये समझ लीजिए केमिकल बॉन्डिंग चल रही है. ये हल्का सा केमिकल बॉन्डिंग के अंदर भी ऐसी चीजें मैं आपको करवाने वाला हूं. ठीक है, पूरा लेसन आपको 1 लोट में दे दूंगा ताकि आप सीधा एडवांस के क्वेश्चंस कर सकें, पीछे मेंस को देखना ही ना पड़े. कोशिश ये रहेगी मेंस के क्वेश्चंस भी आपको करवाएंगे, डोंट वरी. तो बोरोन है 1s2 2s2 2p1. एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, क्या लिखी जाएगी, 1s2 2s 2p 2px 2py 2pz. अब देखिए 2ps 2px 2py 2pz मैंने क्यों लिखा, जब भी कोई एटम एक्साइटेड स्टेट में आता है तो उसका जो लास्ट शेल होती है उसको एक्सपेंड करके आपको लिखना है, पूरी शेल को लिखना है. लास्ट सेकंड शेल है, सेकंड है ना, सेकंड. ये 1 2 3 4 जो लिखा होता है आगे, नीचे वाला, ऊपर वाला नहीं, ये होता है शेल नंबर. तो 1 2 ये सेकंड वाली लास्ट शेल हमारी, इस सेकंड शेल को हम लास्ट शेल बोलते हैं, यही वैलेंस शेल होती है. इसी में इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो भरना शुरू होते हैं और इसी में बॉन्ड बनते हैं, इसी में लोन पेयर पाए जाते हैं. ये मुझे लगता है आपको कंफर्म होगा, बट जिसे नहीं है वो यहीं पर कंफर्म कर ले, यहीं से याद करे. तो क्या होगा, अभी एक्साइटेड स्टेट में जाएगा तो क्या होने वाला है, इसके जो 2s में 2 इलेक्ट्रॉन थे, एक यहाँ आ जाएगा, एक ऑलरेडी p में था ही, हमें पता है, ये रहा p में ऑलरेडी 1 इलेक्ट्रॉन है, तो एक जो 2s का था वो यहाँ आ जाएगा और 2p के अंदर आ जाएंगे 0 इलेक्ट्रॉन्स. दैट्स इट. ये इसकी एक्साइटेड स्टेट होगी. 3 हाइड्रोजन जोड़ने हैं, 1
2, एक एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के पास में भी है, तीनों ने शेयरिंग कर ली, ठीक है, कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा, शेयरिंग हो जाएगी, 3 हाइड्रोजन जुड़ गए, 2pz हो गया खाली। अब ये जो 2pz खाली ऑर्बिटल है, इसी की वजह से देखो एटम कोई बॉन्ड क्यों बनाता है, क्योंकि उसकी लास्ट शेल खाली होती है, या फिर लास्ट शेल में या तो एक या दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, या फिर लास्ट शेल में लगभग एक या दो इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है, मतलब लास्ट शेल उसकी वैकेंट होगी तभी वो क्या करेगा, बॉन्ड बनाएगा। लास्ट हमें 18th ग्रुप पता है, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ैनन, क्रिप्टन, है ना, वो सारे के सारे क्या है, वो बॉन्ड नहीं बनाते। क्यों? इनर्ट ग्रुप बोलते हैं उसे, वो किसी से रिएक्शन नहीं करता, उसका लास्ट ऑर्बिटल, लास्ट शेल भरी होती है, जिसमें लास्ट शेल भरी नहीं है तभी एटम्स बॉन्ड बनाते हैं। तो ये भरी नहीं है, तो यहां इसने 3 बॉन्ड बना लिए, अब भी एक ऑर्बिटल इसका वैकेंट रह गया। इसी वजह से ये क्या कर सकता है, किसी से लोन पेयर ले सकता है। किसी से लोन पेयर लेने का मतलब देखिए क्या है, अगर यहां अमोनिया जैसा NH3 जिसके पास एक एक्स्ट्रा लोन पेयर होता है बाहर, जब ये अपना एक इलेक्ट्रॉन इसे दे दे, एक यहां पर रह जाए, दोनों के बीच में बॉन्ड बन जाए, इस बॉन्ड को हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड, तो ये आसानी से इलेक्ट्रॉन ले सकता है। तो अगर लोन पेयर को एक्सेप्ट करने वाला, लेने वाला, लोन पेयर को लेने वाला क्या होता है, लेविस एसिड। लोन पेयर को लेने वाला, अमोनिया लोन पेयर डोनेट कर रहा है, लोन पेयर को डोनेट करने वाला क्या होता है, लेविस बेस। किसी के पास एक्स्ट्रा ऑर्बिटल पड़े हो, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स पड़े हो, और किसी का लास्ट ऑर्बिटल खाली हो, तो वो अपने लोन पेयर उसे डोनेट करके, शेयरिंग करके उसके साथ बॉन्ड बना सकता है। तो ये वजह है कि बोरोन जो है वो लेविस एसिड होता है, अमोनिया जो है वो लेविस बेस होता है। अगर किसी को ये दोनों याद नहीं है तो फॉर एग्जांपल इनको याद भी रखिए, इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को फॉरएवर याद रखिए, ठीक है, इसी से आपका काम काफी हद तक चल जाएगा। चलिए, अब हमें इतना पता लग गया लेविस एसिड, अब ये क्या कर सकता है, तो यहाँ BH3 है हमें पता है, तो BH3 क्या करता है, मैं इसको थोड़ा एक्सपेंड करके लिख रहा हूं, बोरोन है, बोरोन क्या करेगा, इसका मतलब इसका एक ऑर्बिटल यहां पर खाली पड़ा, ये ऑर्बिटल खाली पड़ा है, तो ये क्या कर सकता है, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं इनमें से एक इलेक्ट्रॉन को बोरोन ऐसे छीन सकता है, आसानी से छीन सकता है। तो देखिए अब क्या होगा, PH CH, इस कार्बन पर मैं पॉजिटिव बना रहा हूं, फिर CH2, यहां जोड़ दिया मैंने BH3, ठीक है। इसी का सेम एक और एग्जांपल लेते हैं, PH CH CH2, और मैंने क्या किया, इस कार्बन की जगह इस पे पॉजिटिव बना दिया और यहां जोड़ दिया BH3। अब बताइए दोनों में से स्टेबल कौन सा है, ये है 2 डिग्री कार्बन, 2 डिग्री, ये है 1 डिग्री कार्बन। 2 डिग्री कार्बन कौन सा होता है, जिस कार्बन के साथ 2 कार्बन जुड़े हो, एक तो ये बेंजीन रिंग वाला जुड़ा हुआ है इसके साथ, और एक ये वाला कार्बन जुड़ा हुआ है, जिस कार्बन के साथ 2 कार्बन जुड़े हो और वो पॉजिटिव आयन है, कार्बोकैटायन है, तो कार्बोकैटायन जिसके साथ 2 कार्बन जुड़े हो दैट इज कॉल्ड 2 डिग्री कार्बोकैटायन, और कार्बोकैटायन जिसके साथ एक ही कार्बन जुड़ा हो, ये एक अकेला कार्बन जुड़ा हो इसके साथ, दैट इज कॉल्ड 1 डिग्री कार्बोकैटायन। 2 डिग्री वाला ज्यादा स्टेबल होता है, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपने डेफिनेटली पढ़ा होगा। 3 डिग्री वाला उससे भी ज्यादा स्टेबल होता है ना, तो इसी वजह से ये वाला ही बनेगा, पहली बात तो ये बनेगा। अब हमें ये समझ में आ गया, 2 डिग्री कार्बोकैटायन मतलब बोरोन जो है यहां से जब इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा तो बोरोन का इलेक्ट्रॉन कुछ ऐसे आएगा, ये BH3, समझ गए। तो सबसे पहले बोरोन यहां पर अटैक करेगा, तो अटैक करने के बाद अब जरा देखते हैं भाई नेक्स्ट में, देखिए नेक्स्ट स्टेप के अंदर क्या होने वाला है। तो PH, एक और रीजन है इसका, वो भी हम बाद में डिस्कस करेंगे। CH यहां पर बन गया पॉजिटिव चार्ज, इसके बाद में ये CH2 बन गया, ये बन गया बोरोन। अब मैं तीनों हाइड्रोजन्स को अलग अलग दिखा देता हूं, ठीक है। BH3 CH2 डबल बॉन्ड टूट गया, इस पे पॉजिटिव बन गया, कैसे बना ध्यान से देखना भाई, ठीक है। वहां डबल बॉन्ड था, ये डबल बॉन्ड मान लो मेरा पेन जो है वो डबल बॉन्ड है, तो मैंने क्या किया, यहां से उठा के यहां से उठाकर और इसे ऐसे घुमा दिया, इसको ऐसे ले आया, ऐसे, तो क्या हुआ, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये यहां आ गया, ये वाला इलेक्ट्रॉन यहां पर आ गया है, बस और कुछ नहीं हुआ है, समझ गए। तो इस कार्बन यहां पर बॉन्ड था ना, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन इधर चला गया, उस कार्बन के पास तो अपना इलेक्ट्रॉन है वो यहीं पर है ना, तो इसकी वजह से देखिए जरा, इसकी वजह से क्या होगा, इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज बनेगा, बस इतनी चीज याद रखनी है कि इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज बनने वाला है। इस कार्बन, ये 2 डिग्री कार्बन है, ये भी हमें पता है, इसलिए ज्यादा स्टेबल है, वन ऑफ द रीजन। एक और रीजन था इसका, पीछे फिनाइल रिंग है, बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग भी होती है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग भी होती है, याद रखना। तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकती है,
इस वजह से इस कार्बोकेटाइन को इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है, तो ये पॉजिटिव चार्ज और भी स्टेबल हो जाता है। 2 डिग्री की वजह से स्टेबल होता है क्योंकि दोनों तरफ कार्बन है और कार्बन की चेन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इन नेचर होती है ना, इस वजह से स्टेबल होता है। बट कार्बन की चेन, यहां पर जो कार्बन की चेन मिल रही है वो तो फिनाइल रिंग मिल रही है, फिनाइल रिंग तो और भी ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होती है, इसलिए ये और भी ज्यादा स्टेबल हो गया। इसी वजह से यही वाला कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज बनेगा, इसके ऊपर नहीं बनेगा। बनेगा रेयर अमाउंट में, बहुत कम अमाउंट में ये वाला प्रोडक्ट भी बन सकता है। प्रोडक्ट सारे बनते हैं बट हम मेजर प्रोडक्ट्स की बात करते हैं हमेशा। क्लियर है भाई? तो ये आपको मैकेनिज्म यहां से समझ में आएगा, इलेक्ट्रॉन्स कैसे डिफाइन होते हैं और कैसे इधर उधर जाते हैं। तो अब देखिए अब होने क्या वाला है, यहां जो हाइड्रोजन है BH3, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज नहीं आएगा। बोरोन ने एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा एक्सेप्ट कर लिया, नेगेटिव चार्ज आ गया। अब ये नेगेटिव चार्ज को खत्म करने वाले के लिए ये वाला यहां जाएगा, ये पूरा बॉन्ड इधर से इधर शिफ्ट हो गया। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन उसी के पास रहने वाला है, बोरोन वाला जो इलेक्ट्रॉन है, बोरोन का इलेक्ट्रॉन ये चला जाएगा इस कार्बन के पास। तो नेक्स्ट स्टेप देखिए क्या होने वाला है, बोरोन का इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास जाएगा, तो देखिए क्या होगा, PH इसके साथ में जुड़ा हुआ है, CH यहां पर था, CH2 इसके साथ बोरोन है, यहां हाइड्रोजन है, इस तरफ भी हाइड्रोजन है, और तीसरा हाइड्रोजन जो था मैं उसे हाइड्रोजन को यहां बना रहा हूं। तो देखिए क्या होगा, बोरोन का इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज था इसमें, बोरोन का इलेक्ट्रॉन इधर आ गया इस कार्बन के पास, तो बोरोन का ये वाला इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के पास आ गया, ये इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के पास आया, हाइड्रोजन का उसके पास ही अभी भी, पहले इन दोनों के बीच में बॉन्ड था, हाइड्रोजन का तो यही आया इसी के पास है, लेकिन बोरोन का कार्बन जो है इधर वाला कार्बन जो वो इधर चला गया। तो इसका मीनिंग दोनों कार्बन शिफ्ट हुए हैं, याद रखना शिफ्ट तो दोनों ही हुए, शेयरिंग बदल गई है, इसलिए पूरा बॉन्ड शिफ्ट होता है, लेकिन कौन सा इलेक्ट्रॉन कहां गया ना उसका हिसाब देने की आपको कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। तो ये अब आपके सामने क्या आ गया, इस कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रॉन आ गया तो इसका पॉजिटिव चला गया, बोरोन से इलेक्ट्रॉन चला गया, इसका नेगेटिव चला गया, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन बोरोन ने डोनेट कर दिया, कार्बन ने एक्सेप्ट कर लिया, दोनों का पॉजिटिव नेगेटिव अब गायब हो गया, यहां पर ये पॉजिटिव था, है ना, तो ये गायब हो गया। अब आपके पास क्या बन गया एग्जैक्टली अगर आप इसे ध्यान से देखें तो PH CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 और यहां पर आ गया BH2, दैट्स इट। अब भी बोरोन के पास 2 हाइड्रोजन और हैं, अब भी 2 हाइड्रोजन और हैं, तो देखिए तो यहां हम देख रहे हैं, देखिए क्या हो रहा है कि अभी भी बोरोन के पास में 2 हाइड्रोजन अब भी हैं, तो ये ऐसे ऐसे 2 मॉलिक्यूल्स को और सेटिस्फाइड कर सकता है ना, तो वो देखते हैं अब जरा आगे क्या करने वाला है ये, तो ऐसे ऐसे 2 मॉलिक्यूल्स को और ऐसा कर सकता है। तो देखिए हम फिर से उसी मॉलिक्यूल को बनाते हैं, CH2 फिर CH2 और इसके साथ में यहां पर हमारे पास बोरोन और 2 हाइड्रोजन लगे हुए हैं। अब क्या होगा, एक और मॉलिक्यूल आएगा, PH CH डबल बॉन्ड CH2, सेम पहले वाला ही स्टाइरिन आ गया, स्टाइरिन अब फिर से क्या करेगा, ये वाला बॉन्ड इसके पास जाएगा, ये पूरा बॉन्ड इस पे पॉजिटिव आ जाएगा, और हाइड्रोजन जो स्टाइरिन BH2 के साथ लगा वो इसके साथ लग जाएगा, सेम मैकेनिज्म होने वाला है। तो देखिए क्या होगा, इन दोनों को जोड़ रहे हैं और कुछ भी नहीं कर रहे, तो ऊपर वाला सेम टू सेम लिखेंगे, अभी उसके साथ कोई छेड़खानी नहीं करने वाले हैं, CH2 यहां पर था हमारे पास बोरोन, इसके पास 2 हाइड्रोजन लगे हुए थे, एक बॉन्ड इधर चला गया, तो बोरोन के साथ इस बीच वाले कार्बन का एक बॉन्ड चला गया और इस तरफ लगा हुआ था PH। देखिए क्या हुआ अभी तक, BH2 था, BH2 ऐसा कैसा है, तो यानी ये जो डबल बॉन्ड था, ये वाला डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट हुआ है ना, तो ये वाला डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट हो गया, इसका मतलब बोरोन पर आ गया पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज, इस कार्बन पर आएगा पॉजिटिव चार्ज, जिसके साथ एक हाइड्रोजन भी लगा हुआ था, एक CH था ये, ठीक है। तो यहां देखिए CH लगा हुआ है, तो CH2 ये आ गया। अब आगे क्या होगा, फिर से वही प्रोसेस, एक हाइड्रोजन जो है वो यहां सॉरी फिर से क्या होगा, ये नेगेटिव चार्ज है तो एक हाइड्रोजन जो है वो इसके साथ, ये वाला पूरा हाइड्रोजन यहां से टूटकर और इस कार्बन के साथ लग जाएगा, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। क्लियर है, जैसा हमने पीछे वाले केस में किया था, सेम टू सेम वैसा होने वाला है। तो हमारे पास अब प्रोडक्ट देखिए क्या बनने वाला है, अगर मैं प्रोडक्ट बनाऊं यहां से तो प्रोडक्ट देखिए क्या बनेगा, ओके। तो ठीक है, प्रोडक्ट देखिए अब क्या बनेगा, यहीं पर बना देते हैं, चलो वेट, ठीक है। प्रोडक्ट देखिए अब क्या बनने वाला है, तो प्रोडक्ट बनेगा PH CH2 इसके साथ में बोरोन लगा है और इसी बोरोन के साथ एक हाइड्रोजन तो ऐसा ही रहेगा, और यहां हमारे पास क्या लग जाएगा, इसके साथ में देखिए यहां पर CH और एक हाइड्रोजन जो है वो और लग जाएगा, बोरोन से आया वो हाइड्रोजन वो मैंने नीचे लगाया है,
यहां पर देखिए ये हाइड्रोजन लगा हुआ है जो बोरोन से आया है, ठीक है। फर्दर ऑन CH2 और इसके बाद में इस तरफ आएगा PH, दैट्स इट। अभी भी बोरोन के पास एक और हाइड्रोजन है, तो ऐसा एक बार और होगा। सेम प्रोसेस आप अपनी नोटबुक पेन से करके देखिएगा, और मैं लास्ट फाइनल प्रोडक्ट के फॉर्म में इसको लिख रहा हूं। देखिए क्या होने वाला है, PH इसके साथ CH2, इसके साथ CH2, इसके साथ यहां बोरोन लगा है, सेम एक और बोरोन होगा, और सॉरी एक और होगा CH2, है ना, और यहां पर CH2 और इस जगह PH, और एक और मॉलिक्यूल होगा जहां पर CH2 और PH। तीन मॉलिक्यूल इस तरह से जुड़ गए हैं बोरोन के साथ में, तीन मॉलिक्यूल्स बोरोन के साथ इस तरह से जुड़ जाएंगे। अब यहां तक आपको समझ में आ गया होगा, यानी BH3 क्या करता है ये अब आपको क्लियर हो गया होगा, है ना। व्हाट डज इट, BH3 क्या करता है। तो देखिए BH3 का अब हमें समझ में आ गया। अब फर्दर ऑन आगे बढ़ते हैं, जरा पीछे वाली स्लाइड के ऊपर फिर से आते हैं। तो BH3 अब यहां क्या करता है, मैं इसको जरा रब कर रहा हूं, ठीक है, ओके। तो उसके बाद कहां गया भाई, ठीक है आ गया। तो देखिए अब जरा इसको जरा यहां से गायब करते हैं, और फिर अब हम नेक्स्ट स्टेप करेंगे इसका, H2O2 और NaOH क्या करेगा। तो हमारे पास एक्चुअल में क्या आ रहा है, PH के साथ में फिर से क्या आ रहा है, CH2 और ऐसे ऐसे तीन एटम्स हैं, 3 एटम्स जो बोरोन के साथ में बॉन्ड बना रहे हैं, ऐसे ऐसे 3 एटम्स जो बोरोन के साथ में बॉन्ड बना रहे हैं। ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट था, मैंने इसको एक ही फॉर्म में लिखा है, नथिंग स्पेशल इन इट, है ना। हाँ जी, तो देखिए यहां पर 3 जुड़े हुए हैं बोरोन के साथ में, तो ये तो हमें समझ में आ गया। अब इसके रिएक्शन जब H2O2 NaOH और H2O2 के साथ में जब इसकी रिएक्शन करवाते हैं तो क्या होता है, हमारे को डायरेक्टली अल्कोहल मिलता है। तो बोरोन यहां से चला जाएगा, तो हमारे पास क्या आएगा, PH CH2 और इसके साथ में OH जुड़ जाएगा। और क्योंकि ऐसे ऐसे 3 मॉलिक्यूल थे, देखिए ये 3 है, तीनों बोरोन के साथ जुड़े। यहां पर आपको सिंगल बॉन्ड दिखाई दे रहा होगा, लेकिन एक्चुअल में हमने प्रीवियस जो वो था उसके अंदर क्या किया था, PH CH2 ये एक बोरोन के साथ जुड़ा है, फिर एक और CH2 और यहां पर PH, और फिर एक और CH2 और PH, है ना। तो इस तरह से 3 मॉलिक्यूल्स है, तीनों के साथ में OH जुड़ेगा, तो यहां पर मैं 3 लगा देता हूं, दैट्स इट। तो ये हमारा बन गया प्रोडक्ट, जो पहला प्रोडक्ट है। तो देखिए अब जरा मैं क्या कह रहा था सबसे शुरू में, वो आपको समझ में आएगा कि हमें पता होना चाहिए कि B2H6 क्या करता है, स्टाइरिन का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, ये रहा स्टाइरिन का स्ट्रक्चर, ठीक है, कॉमन नेम है स्टाइरिन, सीधी सी बात है। इसके बाद में H2O2 और NaOH के साथ प्लस वाटर के साथ इसको ट्रीट करवाते हैं, तो हमारे को क्या मिलता है, अल्कोहल मिलता है डबल बॉन्ड को हटाकर। तो मैं यहां सीधा सीधा इसके साथ CH2 लगा दूंगा, ये भी CH2 है और ये हमें OH मिल गया, दैट इज अल्कोहल। और ऐसे ऐसे 3 मॉलिक्यूल मिलते हैं, तो ये ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स का तो कोई जिक्र है ही नहीं, तो कितने भी आप बना सकते हो, नो वरी। तो फर्स्ट प्रोडक्ट हमारा P बन गया, ये वाला, दैट इज P, ये हमारा P है, बस ये याद रखिएगा। तो P हमने फाइंड कर लिया। अब इसके बाद ये क्या कह रहा है, P की रिएक्शन करवा रही है, फिर R की रिएक्शन करवा रही है, फिर S बना रखा है ना। लेकिन P से इसने Q भी बनाया है, तो P से Q देखिए, क्रोमियम ट्राइऑक्साइड की रिएक्शन करवाएंगे, तो क्रोमियम ट्राइऑक्साइड क्या करता है, CH2 ऑक्सीडेशन करवाएगा, CH2 को हटाकर ये H2 अल्कोहल वाले कार्बन के साथ में H2 जो लगा उसे हटाकर डबल बॉन्ड O बना देगा। तो यानी हमारा प्रोडक्ट Q क्या बनने वाला है, डबल बॉन्ड O बनाएगा H2SO4 के साथ। फर्दर नेक्स्ट हम बनाते हैं, तो क्या करें, ठीक है यहीं पर बना देते हैं, नो वरी, है ना। तो ये देखिए PH CH2 फिर इसके साथ C डबल बॉन्ड O और OH, ये बन गया हमारा क्रोमियम ट्राइऑक्साइड और H2SO4 के साथ रिएक्शन करने के बाद। फर्दर उसने क्या कहा, क्लोरीन प्लस रेड फोस्फोरस, क्लोरीन की रेड फोस्फोरस के साथ में रिएक्शन करवाते हैं, तो क्या होता है, ये है क्लोरीन और रेड फोस्फोरस रिएक्शन, ये नेमिंग रिएक्शन है, हेल-वोल्हार्ड जेलेंस्की रिएक्शन, HVZ हेल-वोल्हार्ड जेलेंस्की रिएक्शन होती है। और ये क्या करती है, बस ये पता होना चाहिए, नाम भले ही नहीं पता कोई फर्क नहीं पड़ता, बस रिएजेंट पता होना चाहिए। क्लोरीन रेड फॉस्फोरस के साथ रिएक्शन अगर करता है, तो जो अल्फा कार्बन है C डबल बॉन्ड O के साथ जो कार्बन लग रहा है, ध्यान दीजिएगा, C डबल बॉन्ड O के साथ वाला जो कार्बन, नेक्स्ट कार्बन जो है ये अल्फा होता है। इधर भी अगर कोई कार्बन हो तो वो भी अल्फा होगा, है ना, दोनों तरफ वाले अल्फा, नीचे हो तो भी अल्फा होगा।
मतलब इसके साथ जितने भी कार्बन, पहले नंबर पर जो कार्बन लगे अल्फा, उससे नेक्स्ट पर अगर और कोई कार्बन लगे तो बीटा, गामा, ओमेगा, डेल्टा ऐसे चलते हैं, है ना। तो हमें सिर्फ अल्फा बीटा से ज्यादा मतलब होता है लास्ट टू लास्ट गामा। तो उस कार्बन डबल बॉन्ड O के साथ जो कार्बन लगा हुआ वो हो गया अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन के ऊपर क्या करता है, ये क्लोरीन लगा देता है। एक हाइड्रोजन को यहां से हटाइए और अल्फा कार्बन के ऊपर क्लोरीन लगाइए, सीधी सी बात, यहां पर अल्फा कार्बन पर Cl लग गया। ये हमारा सेकंड प्रोडक्ट हो गया, अल्फा कार्बन पर जो CH लगा है। हेल्महोल्ट्ज-जेलेंस्की रिएक्शन प्लस वाटर के साथ ट्रीट करते हैं तो यही बनेगा, ठीक है। वाटर तो एडिशन में है, क्लियर है भाई। तो यहां तक हमने बना लिया कि हमारा ये प्रोडक्ट बन गया क्यों प्रोडक्ट हमने बना लिया। तो क्यों प्रोडक्ट क्या बना, जरा मैं डायरेक्टली क्यों प्रोडक्ट को लिख देता हूं। तो क्यों प्रोडक्ट में एक जेलेंस्की रिएक्शन है, तो सबसे पहले क्या होता है, P के साथ डबल बॉन्ड O लग जाएगा। तो क्यों प्रोडक्ट डायरेक्टली लिख रहा हूं, जरा देखिए, PH CH2 था, इसके साथ फिर CH नहीं, देखिए PH CH2 नहीं लगाएंगे, एक हाइड्रोजन हमें हटाना है, C डबल बॉन्ड O और OH ये लगा हुआ है, यानी कार्बोक्सिलिक एसिड। तो सीधा इसे अगर कार्बोक्सिलिक एसिड लिखूं दैट विल बी बेटर, COOH, और इसके साथ लगेगा क्लोरीन। ये हमारा प्रोडक्ट बन गया क्यों, दैट इज क्यों। हमारे पास क्या बना था, तो P था भाई PH के साथ में CH2, फिर से CH2 और OH, ये हमारा P था। P से क्या किया उसने, SOCl2 के साथ रिएक्शन करवाई, OH को हटाया और सीधा क्लोरीन जोड़ दिया। SOCl2 क्या करता है, क्लोरीन डोनेट करता है, अल्कोहल को हटाकर, OH को हटाकर क्लोराइड जोड़ देता है, ठीक है। क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, व्हाटएवर द थिंग्स, है ना, हैलोजन जोड़ेगा। फिर NaCN साइनाइड ग्रुप, क्लोरीन को हटाकर वो CN जोड़ देगा। अब इसके बाद CN के बाद इसने देखिए क्या किया है, NaCN के बाद एसिडिक वाटर। मैंने बोला था एसिडिक वाटर अगर कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं साइनाइड की तो क्या बनता है वो, COOH। तो यहां पर अब आपके पास में सीधा COOH, यानी साइनाइड का CN जो था वो COOH बन जाएगा। ये हमने पिछले क्वेश्चन में भी किया था, क्वेश्चन नंबर 1 में भी आया था, यहां पर भी दोबारा से बता देता हूं। जो साइनाइड होते हैं, एल्काइल साइनाइड, एल्केन की चेन लगी हुई है, कार्बन की चेन है, उसके साथ साइनाइड लगा हुआ है। अगर उसका कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस करवाते हो तो कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस में सबसे पहले वो डबल बॉन्ड O बनाता है, NH2 बनाएगा, यानी यहाँ डबल बॉन्ड O और वो N जो था वो NH2 बन जाता है, ठीक है, कुछ ऐसा बनेगा। और फिर उसके बाद में क्या होता है, फिर से हाइड्रोलाइसिस होती है, तो ये भी यहां से उड़ जाता है और हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। ये भी आपको याद रखना। तो एवरी स्टेप यू शुड हैव टू लर्न, सीधी सी बात है। हालांकि इनके मैकेनिज्म्स हैं, लेकिन हर रिएक्शन के मैकेनिज्म होते हैं, लेकिन सभी हमें करने जरूरी नहीं होते। तो जो आपके सिलेबस में है, जो नेसेसरी, हम वही करेंगे, है ना। तो ये बन गया हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड। अब कार्बोक्सिलिक एसिड बनने के बाद यहां देखिएगा, अब कार्बोक्सिलिक एसिड बनने के बाद में आगे क्या करने वाले हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड तो बन गया, इसके बाद इसने क्या करा, R बन गया, यानी ये हमारे पास R आ गया। समझो, ये हमारे पास R आ गया। अब ये कह रहा है कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ इस R को ट्रीट करवाते हैं तो S बनता है। तो अब अगर ध्यान दें, हमने कुछ प्रोडक्ट तो बना लिए हैं, जैसे हमने P बना लिया, अल्कोहल था P में, तो P तो इन्होंने दिखाया नहीं किसी ऑप्शन के अंदर, QRS दिखा रखा है, ठीक है। तो P जो भी बनेगा व्हाटएवर द थिंग्स, कोई बात नहीं। तो क्यों, हमने क्यों भी बनाया था, तो क्यों क्या बनाया था हमारा ये, तो ये वाला प्रोडक्ट A में भी है, B में भी है, और इसमें है C डबल बॉन्ड O Cl, नहीं ये गलत है, C डबल बॉन्ड O Cl। तो यानी C और D तो गलत ऑप्शन है, हमारे पास आंसर आएगा या तो A या फिर B। अब देखिए A के अंदर ये वाला प्रोडक्ट सही है, यानी P ये वाला सही है ना। तो सॉरी क्यों हमने बनाया, तो CH COH और Cl ये बन गया, बिल्कुल सही है। R देखिए अब क्या बन रहा है, हमने R बनाया CH2 COOH, CH2 COOH, दैट इज दिस वन, R ये वाला सही आ रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर B विल बी राइट ऑप्शन। सीधा हमने ऑप्शन निकाल लिया, बात ही खत्म। समझ में आ गया होगा, है ना। ध्यान देना, उसने P नहीं पूछा, क्यों पूछा, क्यों हमने निकाला, ये वाला क्यों है, क्यों तो ये है, ठीक है। अब उसने पूछा R, P से R बन रहा है, तो P से हमने R बनाया, R ये COH, तो R ये हमारे पास मिल गया, CH2 COH, R बन गया। अब R से S बन रहा है, डेफिनेटली और कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो यानी ये बनने वाला है। पहली बात तो ये है कि R से S ये बनेगा। अब ये कैसे बनेगा, इसका भी छोटा सा मैकेनिज्म करेंगे, इसको उठा के, R को उठा के और फिर इसका मैकेनिज्म करते हैं। तो चलिए R को उठा के इसका मैकेनिज्म स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट इट। तो हमारे पास R क्या है भाई, R था हमारे पास पीएच। अब मैं इसको कंप्लीट बना रहा हूं, इट इज नॉट पीएच, वरना मैकेनिज्म समझ नहीं आएगा। तो देखिए ये था, यहां CH2 लगा हुआ है, फिर CH COOH लगा, सॉरी,
है ना, COOH इतना ही है। लेट मी चेक दैट हमने क्या बनाया है, 2 है, सॉरी, ठीक है, 2 CH2 है फिर COOH है। तो देखिए CH2 और COOH ये हमारे पास आ रहा है, R से S बनेगा कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ। तो कंसंट्रेटेड H2SO4 क्या करता है, तो अब भाई जरा ध्यान देना, वैसे तो हमें पता ही है, ऑप्शन हमें मिल ही गया, तो क्या होने वाला है, C डबल बॉन्ड O और ये OH। क्या होता है इसमें, हमें रिंग बनानी है। देखिए हमने ऑप्शन ढूंढ लिया है, ठीक है, ऑप्शन तो यही है, ये वाली रिंग बनेगी, पेंटागोनल रिंग बनने वाली है। कैसे बनने वाली है, अब जरा उसी के ऊपर थोड़ा कंसंट्रेट करते हैं। वैसे आंसर आ गया है ना, बच्चे जनरली ऐसे ही आंसर निकालते हैं एग्जाम में, जरूरी नहीं कि आपको 4th स्टेप करना है, आपके सामने आंसर है। बट अगर ना आता हो, 3rd स्टेप में गड़बड़ हो, तो 4th स्टेप को करके देखते हैं, वो बन रहा है तो ठीक है, नहीं बन रहा तो इसका मतलब कोई और ऑप्शन ढूंढते हैं। ये भी एक ट्रिकी होता है, समझ गए ना, एग्जैक्ट सब कुछ ही आता हो ऐसा नहीं होता है, हम ट्रिक्स के हिसाब से भी चलते हैं। कई बार 4th ऑप्शन हमें सही मिल गया, 3rd ऑप्शन हमारा गलत आ रहा है, तो हम अंदाजा देखते हैं कि कौन सा सही होना चाहिए और डेफिनेटली हम आंसर तक पहुंच जाते हैं। तो यहाँ देखिए ये क्या हो रहा है, CH2 C डबल बॉन्ड OH, तो क्या होने वाला है, ये वाला बॉन्ड यहां से शिफ्ट होकर यहां जाएगा। अब ये बॉन्ड यहां से शिफ्ट होकर यहां पर जा रहा है और क्या बनेगा, अब वो देखते हैं। देखिए जरा, बेंजीन रिंग, बेंजीन रिंग के अंदर हमारे पास क्या क्या था, ये डबल बॉन्ड है, यहाँ डबल बॉन्ड है, ये बॉन्ड इधर आ गया और ये यहां जुड़ेगा, C डबल बॉन्ड O है, एक ऑक्सीजन इस तरफ आएगा, यहाँ पर OH है और इसके साथ में ये CH2 है, फिर से CH2 है और ये बना हुआ। दैट्स इट। ध्यान दीजिए मैंने क्या किया, जब भी ऑक्सीजन डबल बॉन्ड O होता है, ये हमने लास्ट लेक्चर में भी, प्रीवियस लेक्चर के अंदर भी डिस्कशन किया था, जब भी ऑक्सीजन डबल बॉन्ड O होगा तो एक बॉन्ड छीन लेगा ऑक्सीजन, एक इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ, कार्बन पे बनेगा पॉजिटिव चार्ज, वो बेंजीन रिंग से आसानी से इलेक्ट्रॉन ले सकता है, बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन लिया, बेंजीन के ऊपर यहां आ गया पॉजिटिव चार्ज। क्लियर है, तो बेंजीन रिंग पर यहां पर आ गया पॉजिटिव चार्ज। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होने वाला है, ये बेंजीन रिंग का पॉजिटिव चार्ज घूमता है और यहां से H आ जाएगा, वो तो बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये जो डबल बॉन्ड O है, ये डबल बॉन्ड O अब क्या करने वाला है, अब जरा इसको देखिएगा, ये डबल बॉन्ड O क्या करता है, ये ऑक्सीजन वापस अपना लोन पे डबल बॉन्ड फिर से बनाएगा कार्बन के साथ में, OH नेगेटिव यहां से चला जाएगा। आप कह सकते हैं ये बॉन्ड वापस टूट जाए, बिल्कुल टूट सकता है, ये वाला बॉन्ड जो हमने नया बनाया है वापस इधर जा सकता है, बिल्कुल जा सकता है, लेकिन क्योंकि हमारे पास H2SO4 है जो H पॉजिटिव आयन डोनेट करेगा और इस यहाँ H पॉजिटिव आयन जुड़ जाएगा H2SO4 का, जिससे पूरा वाटर यहां से रिप्लेस हो जाएगा, यानी वाटर के रिप्लेस होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ गई। H2SO4 ने ये फंक्शन किया, तो यहां मैं H और जोड़ देता हूं, H पॉजिटिव था तो इस पे पॉजिटिव बन जाएगा, जिसकी वजह से पूरा का पूरा वाटर का मॉलिक्यूल यहां से डिस्प्लेस हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बचने वाला है, जरा वो देखिए, बेंजीन रिंग, ठीक है, इसके साथ में यहाँ CH2 है, इसके साथ फिर से CH2 है, इसके साथ यहाँ पर C डबल बॉन्ड O वापस बन गया और इन दोनों के बीच में बॉन्ड बन गया, तो ये हमारी पेंटागोनल रिंग बन गई। और ये जो पॉजिटिव चार्ज है इसको बोलते हैं वर्कअप, वर्कअप यानी कि कुछ हम रिएजेंट डालेंगे, H पॉजिटिव आयन या एसिडिक वाटर डाल देते हैं, H पॉजिटिव आयन H नेगेटिव आयन उसके साथ में जुड़ जाता है आसानी से, तो उसको हमें टेंशन नहीं लेना है। तो देखिए अब जरा क्या हुआ, हमने इसको बना लिया पेंटागोनल रिंग को, S हमारा प्रोडक्ट आ गया। क्लियर है भाई सभी को, तो इस तरह से हम रिएक्शन को करते हैं। तो जरा इसको फिर से आंसर के मोड में देख लें कि इसका आंसर क्या कहता है ना, तो आपके सामने ये रहा स्क्रीन के ऊपर आंसर, क्या क्या होता है, B2H6। अब आपको याद कैसे करना है, फास्ट एंड क्विक, B2H6 और H2O2 क्या करेगा, अल्कोहल में कन्वर्ट कर देगा इसे, ठीक है, डबल बॉन्ड हटा देगा, अल्कोहल में कन्वर्ट कर दिया, क्रोमियम ट्राइऑक्साइड इसका ऑक्सीडेशन करवाया, कार्बोक्सिलिक एसिड, फिर हेल्महोल्ट्ज जेलेंस्की रिएक्शन, क्लोरीन विद रेड फास्फोरस, डबल बॉन्ड O वाला COH वाला जो कार्बन है, इसके साथ वाला ये वाला जो कार्बन है, इसके साथ वाला ये वाला कार्बन, इसको क्या करेगा, वो इसके साथ क्लोरीन लगाएगा। यहां पर गड़बड़ है भाई, इस ऑप्शन में गड़बड़ है, यहां एक और CH2 आएगा और उसके साथ में फिर ऐसे COH जुड़ेगा, तो इस कार्बन के साथ क्लोरीन जुड़ जाएगा। क्लियर है, तो इस कार्बन के साथ में क्लोरीन जुड़ेगा। फर्दर ऑन नेक्स्ट स्टेप में क्या होने वाला है, तो उसके बाद में यही आएगा, हेल्महोल्ट्ज जेलेंस्की रिएक्शन है, इसके अंदर ज्यादा नहीं, ये रहा कार्बन 1 2, नहीं सही है, हम गलत कर रहे हैं, ठीक है, सॉरी फॉर दैट, हम गलत कर रहे थे, ये 2 ही कार्बन है ना, ये रहा यहाँ पर भी 2 ही कार्बन, मुझे लगा यहाँ पर 3 कार्बन हो गए, इन्होंने शायद गड़बड़ कर दी, वही रहेगा, ठीक है। फर्दर ऑन क्या हुआ, तो ये हमारा क्या हुआ आ गया, ये हमारा P आ गया, P को उठाया, अल्कोहल को उठाया, SOCl2 के साथ क्लोरीन जुड़ेगा, NaCN के साथ साइनाइड जुड़ेगा, साइनाइड को एसिडिक वाटर के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो कार्बोक्सिलिक एसिड जुड़ गया, मतलब अब यहाँ 3 कार्बन हो गए।
व्हाई आई वाज थिंकिंग दैट हेयर मस्ट बी 3 कार्बन्स, यहां 3 कार्बन होने चाहिए, ये है वजह, क्योंकि नीचे 3 थे, मुझे पता था ये CH2 आ रहा है तो एक कार्बन मिस हो गया। तो ऐसा कुछ हमें मिसिंग होती है, प्रैक्टिस कीजिए बार बार, तो ऐसी चीजें बाद में समझ में आ जाती है अच्छे से देखते ही। ठीक है, फर्दर क्या होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड H2SO4 के साथ ट्रीट करेंगे तो हमारा रिंग बन जाएगा, और ये रिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। इस रिंग की फॉर्मेशन वाला मैकेनिज्म कर लीजिएगा जरूर से जरूर, ये इंपॉर्टेंट स्टेप है, दिस इज इंपॉर्टेंट स्टेप। That's all for the today's class, guys. Thank you. Bye bye.